गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करते हैं श्रोडिंगर तरंग इक्वेशन की। पिछले वीडियो में हमने बात की थी परमाणुीय कक्षक क्या होते हैं और उसमें अपन ने बात की कि नाभि के चारों ओर का त्रिविमीय आकाश में वो क्षेत्र जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है वो ऑर्बिटल कहलाता है। श्रोडिंगर ने डी ब्रोगली की द्रव्य तरंगों पर परिशुद्ध गणितीय गणनाएं लागू करके परमाणु में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी को परिकलित किया। तो इसीलिए अपन श्रोडिंगर तरंग समीकरण पढ़ रहे हैं। श्रोडिंगर समीकरण तरंग यांत्रिकी का एक प्रकार से की नोट है जो इस बात पर आधारित है कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन अप्रगामी तरंगों के रूप में विद्यमान रहता है। एक तनी हुई डोरी की तरंगें जो होती हैं उनको अप्रगामी तरंगें कहा जाता है और श्रोडिंगर इक्वेशन को निम्न प्रकार से व्युत्पन्न किया जा सकता है। हम जानते हैं किसी कण अथवा इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा उसकी गतिज ऊर्जा और उसकी स्थितिज ऊर्जा का योग होती है। तो मैं लिख देती हूँ गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रॉन के लिए टोटल एनर्जी मैंने लिखी है। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी बोलो क्या होती है, हाफ mv स्क्वायर, क्लियर, प्लस जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो होती है माइनस के जड़ ई स्क्वायर अपॉन आर, क्लियर। आगे देखिए इसको मैं खोल के लिख देती हूँ कोष्टक को, हाफ mv स्क्वायर माइनस क्या हो गया के जड़ ई स्क्वायर अपॉन आर, क्लियर। गतिज ऊर्जा को निम्न प्रकार से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। देखिए कैसे, इधर देखिए मैं इसको ऐसे कर देती हूँ हाफ mv स्क्वायर, ये गतिज ऊर्जा मैंने लिखी है। m से ऊपर नीचे मैंने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया। तो ऊपर देखना मैं क्या लिख सकती हूँ, हाफ m का स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन m, और अब मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, हाफ mv का स्क्वायर अपॉन m, क्लियर। ऐसे लिख सकते हैं अपन। तो मैं इसको लिख देती हूँ। अब देखिए डी ब्रोगली समीकरण में अपन ने क्या पढ़ा था, डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग अपन ने पढ़ा था कि लैम्डा बराबर h अपॉन एम वी होता है, क्लियर। अब यहां से देखिए मैं एम वी निकाल लेती हूँ और एम वी बराबर बोलो क्या होगा, एम वी बराबर h अपॉन लैम्डा, और ये एम वी बराबर h अपॉन लैम्डा मैं यहाँ पे पुट कर रही हूँ, ठीक है। जैसे ही मैं यहाँ पे पुट करूंगी तो बोलो क्या होगा, हाफ ये होगा h अपॉन लैम्डा का स्क्वायर अपॉन m, क्लियर। अब देखो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, ये हो जाएगा h स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर 2m, लिख सकती हूँ ना मैं इसको। देखिए कैसे लिखा मैंने, एक बार दोबारा देख लीजिए। काइनेटिक एनर्जी अपन बोलते हैं हाफ mv स्क्वायर होती है, m से मैंने ऊपर और नीचे गुणा कर दिया। जैसे ही करूंगी ये हाफ m ऊपर बोलो क्या हो जाएगा, m स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन m। अब देखो मैं इसको कंबाइन करके क्या लिख सकती हूँ, mv का स्क्वायर। ये मैंने डी ब्रोगली समीकरण लिखी, लैम्डा बराबर h अपॉन mv, यहाँ से mv बराबर क्या होगा, h अपॉन लैम्डा, क्लियर। अब ये mv जो है ये इस वाले फॉर्मूला में मैं इस mv की वैल्यू रख रही हूँ, तो क्या रखेंगे, h अपॉन लैम्डा का स्क्वायर। तो देखना ये क्या हो जाएगा, h स्क्वायर अपॉन 2 नीचे है m और लैम्डा स्क्वायर, तो ये h स्क्वायर अपॉन 2 लैम्डा स्क्वायर m हो गया, क्लियर। अब देखिए ये अपना काइनेटिक एनर्जी के बराबर था, तो इसको मैं इस वाले समीकरण में हाफ mv स्क्वायर की जगह मैं ये मान लिख रही हूँ, क्लियर। कैसे आया आप लोगों को समझ में आया, तो देखिए मैं रख देती हूँ। तो E बराबर बोलो क्या हो जाएगा, E बराबर हाफ mv स्क्वायर की जगह बोलो मैं क्या लिख सकती हूँ, h स्क्वायर अपॉन 2 लैम्डा स्क्वायर m माइनस के जड़ स्क्वायर अपॉन r, क्लियर, समझ में आया होगा। आगे देखिए, या मैं देखो इसको इधर ले जाती हूँ तो कैसे लिखूंगी, जो माइनस वाला है वो बोलो किसका हो जाएगा, प्लस का। तो अपन इसको कैसे लिख सकते हैं, h अपॉन 2 लैम्डा स्क्वायर m बराबर e प्लस के जड़ स्क्वायर अपॉन r, क्लियर। या फिर देखिए यहाँ से मैं 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर लिखूंगी तो बोलो क्या होगा,
ये होगा 2m ऊपर जाएगा अपॉन h स्क्वायर E प्लस k जेड स्क्वायर अपॉन r। क्लियर। यहां से 1 अपॉन लैम्डा मैंने रखा, बाकी को इधर भेज दिया। अब ये वाली जो समीकरण है से लैम्डा स्क्वायर का मान तरंग गति की अवकलित समीकरण आपको भी सीधे सीधे ध्यान में रखनी है। डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर साई बराबर 0 में रखने पर लैम्डा स्क्वायर का मान इस वाली तरंग गति की अवकलित समीकरण में रखेंगे तो जो अपन को मिलेगा वो देखिए, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू रख रही हूं मैं यहाँ पे। देखिए 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर है, उसकी वैल्यू इसके इक्वल है, ये मैं लिख, तो देखिए क्या होगा 4 पाई स्क्वायर साई, और अब 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू और रख देती हूं मैं, तो वो बोलो कितनी है 2m अपॉन h स्क्वायर E प्लस k जेड स्क्वायर अपॉन r बराबर बोलो क्या हो गया 0। या फिर देखो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, डेल स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस, अब ये 4 दूनी कितने हो गए 8, तो ये हो गया 8 पाई स्क्वायर m अपॉन h स्क्वायर, और ये हो गया E प्लस के जेड स्क्वायर अपॉन r साई बराबर बोलो किसके हो गया 0 के। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोगों को ध्यान में रखना है। कैसे लेके आई मैं आप लोगों को पता पड़ गया होगा। एक बार दोबारा देख लीजिए, ये उस कण, ये वाली जो, अब यहाँ पे देखिए मैंने केवल एक विमीय तंत्र में गति कर रहे कण के लिए तरंग समीकरण लिखी है। अगर मान लीजिए वो तीनों विमाओं में, या मैं बोलूं एक ही दिशा में गति कर रहा है एक्स में, अगर मान लीजिए वो तीनों अक्षों में एक्स वाई जड़ तीनों में उसकी गति हो तो समीकरण कैसी होगी उसकी अपन बात करेंगे। एक बार आप लोग दोबारा देख लीजिए, श्रोडिंगर तरंग समीकरण मैंने कैसे लिखी है। अपन को पता है इलेक्ट्रॉन के लिए टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ mv स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी है कैश जेड स्क्वायर अपॉन r। क्लियर। अब देखिए ये मैंने ओपन करके लिख दिया ब्रैकेट हाफ mv स्क्वायर, और ये हो गया। अब देखिए मैंने हाफ mv स्क्वायर में m से ऊपर नीचे गुणा और भाग कर दिया, जैसे ही करोगे ये हो जाएगा हाफ m स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन m, mv का स्क्वायर हो गया। मैंने यहाँ पे डी ब्रोगली तरंग समीकरण लिखी है, यहाँ से mv का मान निकाला, इस वाले फॉर्मूला में रखा, तो मेरे लिए जो गतिज ऊर्जा है उसका मान बोलो क्या आ गया ये। अब इस फॉर्मूला में मैंने गतिज ऊर्जा की जगह हाफ mv स्क्वायर की जगह बोलो क्या लिख दिया, ये लिख दिया। क्लियर। अब मैं इसको इधर लेके जाऊंगी तो किसका हो जाएगा प्लस का, यहाँ से 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू निकालूंगी तो ये आएगी। और अब इसको अपन लिख देंगे किसमें, तरंग गति की अवकलित समीकरण में 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर का मान रखेंगे। ये अवकलित समीकरण है, आपको भी ध्यान में रखना है। और इसमें आप देख रहे हो इलेक्ट्रॉन केवल एक अक्ष में, अक्ष दिशा में गति कर रहा है। ये हो गया 4 पाई स्क्वायर साई, और 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू मैंने उठा के यहाँ रख दी। इसको थोड़ा सा और इसके साथ में मल्टीप्लाई करके लिखा, रीअरेंज कर दिया, तो ये मेरी क्या आ गई, एक उस कण के लिए तरंग समीकरण है जो केवल एक दिशा में, अक्ष दिशा में गति कर रहा है। अगर मान लीजिए वो तीनों दिशाओं में गति करे तो इस समीकरण को देखो अपन कैसे लिखेंगे, तो इसको अपन लिखेंगे, देखिए इसको अपन लिखेंगे डेल स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डी वाई स्क्वायर, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई प्लस, और मैं सीधे लिख देती हूँ पोटेंशियल एनर्जी साई बराबर बोलो क्या हो गया 0। तीनों विमाओं के लिए लिखेंगे डी एक्स स्क्वायर, डेल वाई स्क्वायर एंड डेल जेड स्क्वायर। क्लियर। तो इसको आप लोगों को ध्यान में रखना है। ये अपनी क्या कहलाती है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ठीक है, आगे देखिए, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो होती है वो द्वितीय कोटि अवकलित समीकरणें होती हैं जिनके कई हल संभव होते हैं, लेकिन महत्व वाले हल केवल कुछ सीमित ऊर्जाओं के लिए होते हैं। और ऊर्जा के इस मान को अपन क्या बोलते हैं, आइगेन मान। ठीक है ना, ध्यान में रखेंगे, आइगेन वैल्यू बोलते हैं।
और उनसे संबंधित जो फलन होता है साई, उसको बोलो क्या बोलते हैं, आइगेन फंक्शन। अब साई और साई स्क्वायर देखिए क्या होते हैं, साई व साई स्क्वायर। तो ध्यान में रखेंगे, साई जो होता है तरंग फलन साई, तरंग का आयाम दिखाता है, तरंग का आयाम है, जबकि साई स्क्वायर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रायिकता है। क्लियर? तो ध्यान में रखेंगे आप, साई और साई स्क्वायर किसको रिप्रेजेंट करते हैं, साई दिखाता है तरंग के आयाम को, और साई स्क्वायर उस संभावना या प्रायिकता को प्रकट करता है जो कि निश्चित ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन के लिए उस निश्चित स्थान में पाए जाने की है। तो कई बार पूछा जाता है व्हाट इज साई एंड व्हाट इज साई स्क्वायर। तो साई है तरंग का आयाम और साई स्क्वायर बोलो क्या है, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना या प्रायिकता। क्लियर? अब देखिए ये जो अपना श्रोडिंगर, अभी अपन ने जो श्रोडिंगर इक्वेशन निकाली थी, उसको गोलीय अक्ष आर, थीटा और फाई के संदर्भ में भी लिखा जाता है। वो केवल आपको आया कैसे, वो अपन को पता नहीं रखना, अपन को केवल इस समीकरण को ध्यान में रखना है। अभी देखिए मैंने समीकरण जो लिखी उसको मैं एक बार दोबारा लिख देती हूँ। देखिए तीनों एक्सेस के लिए लिख रही हूँ, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई प्लस के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर साई बराबर 0। ठीक है? अब देखिए ये अपन ने लिखी है तीनों एक्सिस के लिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। इस इक्वेशन को अगर मुझे गोलीय अक्षों के संदर्भ में लिखना, अब चलो एक बात और देखिए आप, अपन ने कहा था पोटेंशियल एनर्जी P बराबर बोलो क्या होती है, माइनस के जेड स्क्वायर अपॉन आर। क्लियर? अब देखो मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज कैसे लिख सकती हूँ, इस वाली फॉर्म में भी लिख सकती हूँ मैं, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर। और इसको देखना जरा मैं क्या लिख रही हूँ, ई माइनस वी और साई बराबर बोलो क्या हो गया 0। तो ये इक्वेशन आपको इस वाली फॉर्म में भी मिल सकती है, आपको ये वाली फॉर्म भी ध्यान में रखनी, क्योंकि देखिए माइनस वी यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बोलो क्या है, माइनस के जेड स्क्वायर अपॉन आर। तो जब आप इस वाली फॉर्म में लिखोगे तो माइनस और माइनस मिलके बोलो क्या हो जाएंगे, प्लस। तो इस वाली बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। क्लियर? अब देखिए अपने जो गोलीय अक्ष हैं उनके संदर्भ में इसको अपन कैसे लिखेंगे वो भी आपको ध्यान में रखना है। गोलीय अक्षों आर, थीटा व फाई के संदर्भ में ये वाली अपनी समीकरण कैसा रूप लेगी वो आप लोगों को ध्यान में रखना है। क्लियर? तो मैं भी लिख देती हूँ, देखिए आपको सीधे सीधे इसको ध्यान में रखना है। 1 अपॉन आर स्क्वायर डेल अपॉन डेल आर, आर स्क्वायर डेल साई अपॉन डेल आर प्लस 1 अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा डेल अपॉन डेल थीटा साइन थीटा डेल साई अपॉन डेल थीटा प्लस 1 अपॉन आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल फाई स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साई बराबर 0। सीधे सीधे आप लोगों को भी इस इक्वेशन को ध्यान में रखना है। क्लियर? तो ये अपने गोलीय अक्ष आर, थीटा व फाई के संदर्भ में अपनी बोलो कौन है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। आप लोगों को भी इसको इसी फॉर्म में याद रखना है। डेराइव कैसे हुई ये अपन को याद नहीं करना, अपन को केवल इसको इस इन गोलीय अक्ष आर, थीटा और फाई के संदर्भ में कैसे लिखते हैं वो अपन को सीधे सीधे याद रखना है। क्लियर? थैंक यू।